नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और एक सीधे प्रसारण लेकर आपके पास आया हूं और इस बार बात भारतीय सीमा सुरक्षा बल विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों की। किसी ने सच कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले। और जिस तरीके से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की कमान में शहीदों को सम्मान दिया है और खास करके जिन खूंखार नरपिशाच आतंकवादियों ने हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उसी सिंदूर का नाम के आगे जो ऑपरेशन का नाम दिया गया और उसमें अब वो बेटियां जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा प्रहरी बनकर जांबाजी से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लड़ती रही और इसकी आज जानकारी मिली है। हालांकि अगर ये कहावत मैं जोड़ूं भी ये सबके साथ, देर से आए दुरुस्त आए। देयर वॉज एन ए टाइम जबकि कहा जाता था जिन सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल और उससे पहले सीआरपी केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीमा की रक्षा करती थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बाद सीआरपी को हटाकर बीएसएफ को लगाया गया और कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि जब स्थिति बहुत विस्फोटक होती थी, भारतीय सेना उन्हीं पोस्टों पर आ जाती थी। बॉर्डर फिल्म में वो आपने देखा होगा और तब बीएसएफ को पीछे कर दिया जाएगा। मगर वो एक बात पुरानी थी, अब बीएसएफ भी उतनी ही ताकतवर है, उतनी ही सुसज्जित है, उतनी हथियारों से लैस है जितनी भारतीय सेना है। और इसीलिए अब बॉर्डर पर बीएसएफ ही रहती है। अक्सर कभी कभी मजाक में बीएसएफ का नाम कुछ लोगों ने रखा था बिस्तरा संभाल फौज। हालांकि बुरा लगता था, मगर खुद बीएसएफ वाले कभी कभी ये कहते थे कि हम लोग सीमा की रक्षा करते हैं। जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाना हो, हमें कहा जाता अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और यहाँ सेना आ जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। इसके और एक साक्षात प्रमाण जम्मू डिवीजन भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कुछ और क्षेत्रों का जम्मू फ्रंटियर जो है, जम्मू में उसका हेडक्वार्टर है और उनके पास भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तीनों जिले हैं। आज एक कुछ पत्रकारों को बुलाकर बीएसएफ के आईजी जो जम्मू में बैठते शशांक आनंद ने ये कहा है कि सांबा पोस्ट का नाम जो है उस ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट रखा जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी यहाँ बहादुर महिला सिपाही लड़ती रही और इस दौरान एक पोस्ट का नाम सिंदूर और दो अन्य पोस्ट का नाम जो है वो अपने जो बलिदानी शहीद है उनके नाम रखने का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। हालांकि अगर देखा जाए यह बात तो पहले ही आ जानी चाहिए थी और ये बात तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कह देना चाहिए था। जितनी सेना को शाबाशी मिली है, मगर उतनी शाबाशी अगर देखा जाए हकीकत ये है, सच सच होता है, सीमा प्रहरियों को उतनी प्रशंसा नहीं मिली। ना तो प्रधानमंत्री ने, ना ही हमारे गृह मंत्री ने इन बीएसएफ वालों की पीठ पर थपथपाई। मगर अब इसी को संभवता देखते हुए बीएसएफ के आईजी जम्मू शशांक आनंद खुद आगे आए और उन्होंने कहा है कि सांबा, आपको बताते चलें कि अब जिला सांबा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। पहले तहसील होता था और ये सारा ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र था और बीच में नेशनल हाईवे होता है। नेशनल हाईवे के ठीक दूसरी ओर जो है वो कंडी क्षेत्र कहा जाता है, मगर जो बिल्कुल रेल, भारतीय रेल जाती है बीच, वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होती जाती है और यहाँ पर बीएसएफ तैनात होती है। और इस ऑपरेशन के दौरान महिला सिपाही लड़ती भी रही हैं और दो अन्य पोस्ट इसमें शहादत प्राप्त किए कुछ जवानों ने। उसमें एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज थे, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना का सुनील कुमार भी इसी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बलिदानी हुआ था। इसलिए शशांक ने प्रस्ताव ये भेजा है, एक पोस्ट का नाम सिंदूर पोस्ट रखा जाए और जो दो पोस्ट हैं उनमें नाम जो है इन बलिदानियों के नाम रखा जाए। कुछ विस्तार उन्होंने बताया है कि 9 मई की रात को जब भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों के लॉन्च पैडों में भी हड़ताल करवा उनकी एक योजना थी, उन तैयारियों के परिणाम स्वरूप हमने सीमा पार से फायरिंग के दौरान कई पाकिस्तानी पोस्टों को भारी क्षति पहुंचाई। सांबा क्षेत्र से दूर जा रहे लौंडी
के पास लौंडी क्षेत्र में एक लॉन्चिंग पैड है और ये लौंडी क्षेत्र हमारे इधर आता है, उस तरफ सीमा पार भी नाम इसी के हिसाब से मिलता जुलता है। इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 9 और 10 मई को रात को सीमा सुरक्षा बल ने लौंडी में एक लश्कर तौबा का लॉन्च पैड पर एक जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया था, जो पाकिस्तान में सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से है। लौंडी क्षेत्र में आतंकवादी जो सीमा पार से फायरिंग का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की योजना बना रहे थे। आपको याद होगा इस संबंध में समाचार भी आए थे कि एक भारी संख्या में बैट जो पाकिस्तान की है वो घुसपैठ करने के चक्कर में थी और साथ ही साथ कवर फायरिंग पाकिस्तानी रेंजर पाकिस्तानी सेना दे रही थी। 8 मई के बाद जब ये खुफिया जानकारी मिली थी तो 18-20 आतंकवादी वहां मौजूद थे और यह उम्मीद की गई थी कि वो भारत में सीमा पार करके फायरिंग करके लाभ उठाकर घुसपैठ का प्रयास करेंगे, मगर हमारी एक अच्छी योजना ने संभावना थी उसे पूरी तरीके से विफल कर दिया, ये कहना है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरीके के हालात बने हैं उन हालात में सीमा प्रहरी हमेशा अलर्ट रहते हैं। चाहे देर से आए दुरुस्त की कहावत बीएसएफ ने यथार्थ की है, मगर जो मांग आईजी बीएसएफ ने की थी उसे कतई आप गलत करार नहीं दे सकते। हालांकि प्रस्ताव भेजा है और इसमें कोई संदेह की बात तब नहीं रह जाती है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय जब यही बात आईजी अपने डीजी बीएसएफ को देंगे, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में देंगे और वो निश्चित तौर पर एक पोस्ट का नाम जो है वो सिंदूर पोस्ट किया जाएगा और जहां जो 2 बलिदानी हुए हैं बीएसएफ प्रहरी उनके नाम पर किया जाएगा। ये एक सराहनीय कदम है और उन शहीदों को शत नमन है। और यहाँ पर आकर वही सदाबहार स्वर कोकिला लता जी का वो देशभक्ति से जज्बात से भरा हुआ गाना, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस कुर्बानी में अब पाकिस्तान को छठी का दूध याद हमारे सिर्फ सीमा प्रहरी नहीं, हमारी जो मातृश्री है बीएसएफ की महिला हैं वो भी जोरदार ढंग से दे रही है। ये प्रमाणित कर गया कि ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों में फीमेल ने भी जमकर अपना दायित्व निभाया और महिला शक्ति को और ज्यादा सुदृढ़ किया। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।